ये कहानी है एक होशियार सौदागर की रात की तारीकी में जब शहर सो रहा था। बाजार के एक कोने में एक सौदागर हिसाब किताब में मसरूफ था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे कोई जबरदस्त तरकीब सूझ गई हो। वो जानता था कि अगर ये चाल कामयाब हो गई तो वो हमेशा के लिए अमीर बन सकता है, लेकिन क्या किस्मत उसका साथ देगी? तो आइए कहानी की तरफ है। यह कहानी है याकूब सौदागर की, जो अपने जहन और होशियारी से कारोबार में नाम बना चुका था। वो आम ताजरों से मुख्तलिफ था, क्योंकि वो सिर्फ माल बेचता नहीं था, बल्कि हर सौदे में कुछ नया नफा निकालने की तरकीब सोचता था। एक दिन शहर में एक काफिला आया जो नायाब रेशमी कपड़े बेच रहा था। याकूब ने देखा कि लोग उन कपड़ों को महंगे दामों खरीद रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि थोड़े दिन बाद यही कपड़े आम हो जाएंगे और कीमत गिर जाएगी। उसने एक चालाकी की। उसने काफिले वालों को आधी कीमत पर तमाम कपड़े खरीदने की पेशकश की, मगर शर्त ये रखी कि वो 2 दिन बाद रकम अदा करेगा। काफिले वालों को जल्दी थी, वो मान गए। अगले दिन याकूब ने बाजार में अफवाह फैला दी कि ये रेशमी कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं और लोग उन्हें महंगे दामों खरीद कर नुकसान उठा रहे हैं। नतीजा, कीमतें गिरने लगी और लोगों ने कपड़े खरीदने बंद कर दिए। जब काफिले वालों ने बाकी कपड़े बेचने की कोशिश की तो कोई खरीदार नहीं मिला। मजबूर होकर वही कपड़े याकूब को और भी कम कीमत पर बेचने पड़े। याकूब ने मौका देखकर अगले दिन एक और अफवाह फैला दी कि असल में यही कपड़े बादशाह के दरबार के लिए मंगवाए गए थे, और जिनके पास ये होंगे वो दरबार में खास इज्जत पाएंगे। अचानक वही कपड़े जो कल कोई लेने को तैयार न था, आज दुगनी कीमत पर फरोख्त होने लगे। याकूब ने वो तमाम कपड़े महंगे दामों बेचकर 2 दिन में अपनी रकम दुगनी कर ली। जब काफिले वाले वापस जाने लगे तो वो हैरान थे कि कैसे एक ही माल की कीमत कभी नीचे गई और कभी ऊपर, और हर बार याकूब ही फायदे में रहा। याकूब ने मुस्कुराकर कहा, तिजारत सिर्फ खरीद व फरोख्त का नाम नहीं, असल जीत उसकी होती है जो वक्त और हालात को अपने हक में मोड़ना जानता हो। ये कहानी सिर्फ याकूब की होशियारी की नहीं, बल्कि एक सबक भी है। कारोबार में सिर्फ माल नहीं, दिमाग भी चलाना पड़ता है। जो हालात का सही अंदाजा लगा ले, वही असल सौदागर होता है। अगर कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में अपनी राय भी देगा कि बिजनेस के लिए ये ठीक है कि नहीं। शुक्रिया।